हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जीके के टॉप 70 क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाले हैं। और भाई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपके पास डेली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रख सकें। तो हम देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। तो भाई सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। वैसे आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नौगम्य नदियां कौन सी होती हैं, किन्हें कहते हैं नौगम्य नदियां, तो भाई नौगम्य नदियां बेसिकली वो नदियां होती हैं जो इतनी गहरी या इतनी चौड़ी होती हैं जिनमें एक नाव को सुरक्षित रूप से चलाया जा सके, उन्हें नौगम्य नदियां कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है। तो भाई भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है कर्नाटक में स्थित है और नाम है उसका कूचिकल जलप्रपात। ठीक है भाई, ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। और सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कौन सा है? कूचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट और काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज से। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। तो भाई प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है केनेडी हवाई अड्डा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र स्थित है। तो भाई भारत में परमाणु शक्ति का जो बड़ा केंद्र स्थित है वो है तारापुर में। तारापुर के अंदर है भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति का केंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है। तो भाई किसके उदाहरण है? ये तीनों अवसादी चट्टान के उदाहरण है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल अलग करता है। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, याद रखिएगा ये। महासागरीय जल का तापमान है। तो भाई महासागरीय जल का जो तापमान होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, याद रखिएगा ये भी। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो भाई सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान है। तो भाई अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान है हरिकेन्स। ठीक है, हरिकेन्स कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेड इंडियन प्रमुख प्रजाति है। रेड इंडियन प्रमुख प्रजाति है उत्तरी अमेरिका की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट देख लेते हैं। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो भाई अटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली में, और चिली दक्षिण अमेरिका के अंदर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो चिली में। और चिली कहाँ स्थित है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। तो भाई विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखिएगा ये आप। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने महासागर हैं टोटल, तो भाई टोटल महासागर हैं 5। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाद्वीप की संख्या टोटल कितनी है, तो भाई 7 महाद्वीप हैं। और अगर सबसे बड़ा महासागर हो गया आपका प्रशांत महासागर, और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है तो वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, 5 7 मतलब महासागर कितने हैं और महाद्वीप कितने हैं।
तो अब आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, 7 महाद्वीप और 5 महासागर है टोटल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंध महासागर कहते हैं, तो भाई अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिटिका का झील स्थित है, तो भाई टिटिका का झील स्थित है दक्षिण अमेरिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो भाई भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेह है तो वो है भारत एवं विश्व का सबसे न्यूनतम, जहाँ की सबसे कम वर्षा होती है, तो लेह के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी हम ये क्लियर कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भाई भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि मेघालय में स्थित है। मासिन राम में मेघालय के अंदर स्थित है। आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा एंड राइटिंग को प्लीज इग्नोर करिएगा। मेघालय के अंदर मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होती है लेह जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो भाई काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भाई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में नहावा शेवा एक जगह है, तो वहां पे स्थित है सबसे बड़ा बंदरगाह। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, तो भाई एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा देश है मालदीव, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो वो है रूस। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्राजील के कहवा कहलाते हैं, तो भाई ब्राजील के कहवा कहलाते हैं फजेंडा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी को बांटा गया है, तो भाई पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीनविच स्थित है, तो भाई ग्रीनविच स्थित है यूके में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है, तो भाई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180, और अगर आपसे वहीं पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो भाई एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का, ठीक है। वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, तो भाई स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओजोन परत अवस्थित है, तो भाई ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन मंडल कहलाता है, तो भाई रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल, ठीक है। वायुमंडल की जो पिछली परत होती है जिसे मध्य मंडल कहा जाता है, तो उसे रसायन मंडल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवाई जहाज उड़ते हैं, तो भाई हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश की जो ये घटनाएं होती है, तो ये कहाँ होती है, किस मंडल में होती है, तो भाई हमारा क्षोभ मंडल वहाँ पे सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में होती है जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो काफ़ी बार ये पूछा जाता है आपसे, जो कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, उसमें होती है मौसमी घटनाएं। और हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, तो भाई भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्गा नदी गिरती है, तो भाई वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर जो कि विश्व का सबसे खारे पानी का स्रोत है, कैस्पियन सागर, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहा जाता है कैस्पियन सागर को। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भाई वो हो जाएगी आपकी लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। लेक सुपीरियर मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, इसको कहेंगे हम विश्व की सबसे बड़ी। और ये भी आपकी हो जाएगी विश्व की सबसे बड़ी झील जो कि खारे पानी की, और लेक सुपीरियर मीठे पानी की। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भाई भारत में खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है, तो भाई भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है हुगली नदी के मुहाने पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील स्थित है। तो भाई भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। यही वो चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहा जाता है और लैगून झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो भाई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे पहले मानसून पहुंचती है। तो भाई सबसे पहले मानसून पहुंचती है केरल में। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मतलब भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो भाई भारत में मानसून का आगमन होता है जून के फर्स्ट वीक में। जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के उनमें मानसून का आगमन हो जाता है फर्स्ट वीक में जून के, जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु, तो इनमें जून के फर्स्ट वीक में आपका मानसून का आगमन भारत में हो जाता है। और जून के मिड तक आपके उत्तर भारत की साइड तक मानसून आ जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भाई फर्स्ट वीक में हो जाता है जून के, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। तो भाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो भाई भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं। तो भाई सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो भाई रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए, और जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आपसे जगह का नाम भी पूछा जा सकता है कि रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो राजस्थान आपका राइट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। भारत का सबसे महंगा शहर है, भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोंग बांध स्थित है। तो भाई पोंग बांध स्थित है आपका व्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थीन बांध स्थित है। तो भाई थीन बांध है रावी नदी पर थीन बांध, जो कि पंजाब में स्थित है। ये रवि नदी, ये आपका हो जाएगा रावी नदी पंजाब में स्थित है, ठीक है, थीन बांध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो भाई मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो भाई हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 18,291 फीट। तो भाई याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। तो भाई भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है, तो भाई वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्व का बोस्टन कहलाता है, पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भाई अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेफा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भाई समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल राज्य, क्योंकि तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल मिर्ची उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भाई लाल मिर्ची उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। तो भाई जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग में बहता है। तो भाई नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो किस राज्य में बहता है, यहाँ पे राज्य हो जाएगा किस राज्य में बहता है।
तो मध्य प्रदेश में बहता है, ये सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है, तो भाई अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं व्यास नदियों द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि असम के अंदर स्थित है। ये आपसे काफी बार जगह का नाम भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो भाई नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो भाई भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पनामा नहर का निर्माण हुआ था, तो भाई पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, तो भाई स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की जलवायु है, तो भाई भारत की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, तो भाई क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मियों में, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मैंने अभी बताया आपको जिसमें मौसमी घटनाएं घटती हैं सभी, वही हमारा क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, तो भाई एशिया में जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो हो जाएगा सिंगापुर। भाई 2 से 3 नंबर आपके पक्का यहाँ से बनने वाले हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एकदम 0 से आपको टॉप लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।